हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है, कारमा रीडिंग है। ठीक है, कारमा रीडिंग बोले तो जो कर्म करते हैं, जिस तरह की वाइब्रेशन में हम रहते हैं उसी तरह की वाइब्रेशन को खींचते हैं। तो क्या आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं और लोग अननेसेसरी आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर बन के बैठे हैं, खतरे की घंटी लगता है आपको देख के। तो देखेंगे कि जिनको भी आप टफ चैलेंज मतलब टफ टाइम दिखा रहे हैं, जिन्होंने आपको टफ टाइम दिखाया था और अब आप उनको टफ टाइम दिखा रहे हैं, पता नहीं मुझे आज कुछ ऐसा आ रहा है कि आप काफ़ी परमात्मा के करीब आ चुके हैं। ठीक है, आप उनको टफ टाइम दिखा रहे हैं। कौन? जो आपका टफ टाइम दिखाए थे, एग्जाम्स था, समझ जाइए एग्जाम्स लेने आए थे। तो बताए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिन लोगों ने भी व्यूवर्स को सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, सताते आ रहे हैं, तड़पाते आ रहे हैं, परेशान करते आ रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, तो ऐसे हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं, क्या चीज़ को फेस कर रहे हैं, कहाँ है, क्या है, जरा अपडेट दीजिए प्लीज़ मुझे, ताकि मैं व्यूवर्स को दे सकूँ। ऑल गुड एनर्जी प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें प्रभु, परमात्मा, मालिक। क्या मैंने डेक उल्टा पकड़ी है क्या? तो देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आता है निकल के। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें उसको। क्या बात है भाई, कार्ड तो बड़े ऐसे वैसे आए पड़े हैं। चलो, जो भी आए हैं, जिनको जैसे आना है वैसे ही आता है। ठीक है, जैसे भी आएंगे हम मैसेज पढ़ देंगे, डोंट वरी। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ चल रहा है प्लीज़ बताएं यार, प्लीज़ बताएं। तो बता रहे हैं। चलो चलो, अब आप बताएं और बताएं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। ठीक है, और तो आप चाहें तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं। थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है, यूनिवर्स के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाइए। जिनको भी आप पूछते हैं, जिनको भी ध्यान में जाते हैं, जिनका परीक्षा ले रहे हैं ये लोग, तो देखते हैं कि वो आपको कहाँ से हेल्प कर रहे हैं। देखो देखो कर रहे हैं हेल्प। ठीक है, देखो आ गया। तो बताएं कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, ओके। देखो मैं सीधा कर रही हूँ ना, फिर भी घूम के आया। अब मैं क्या बोलूँ, इसीलिए कहती हूँ जैसी उनकी मर्जी होगी। आपके सामने देखो, ये घूम के आया है। अब उल्टा था तो सीधा हो गया। चलो थैंक यू, अच्छी बात है। तो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? तो हेटर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? जबरदस्ती आपको उंगली कर रहे हैं ये हेटर्स। क्या उंगली कर रहे हैं? कंप्लीशन का, यानी कि आप कंप्लीट है, पूरे कंप्लीट है। जबरदस्ती मतलब उनके आंखों से देखे, उनके हिसाब से काम करे, आपकी आंख भी बंद कर देना चाहते हैं। तो जबरदस्ती आपके लाइफ में टांग घुसाए हैं, अड़ाए हैं, परेशान किए हैं आपको अननेसेसरी। मैंने क्या बोलती है, अननेसेसरी। अगर आपको कोई रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये 100% रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि पहला कार्ड ही आया है कंप्लीशन। अननेसेसरी आपके लाइफ में घुस रहे हैं, अननेसेसरी आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान किए हैं। जो लोग भी किए हैं इस समय में ब्रेक थ्रो से गुजर रहे हैं, यानी कि उनके लाइफ में इतना कुछ भयंकर बवाल आ गया है कि कुछ नहीं, मतलब देखो सरेंडर करने के मोड पे है। तो आपसे सीखते हुए आपके लाइफ में अगर ये किए थे, आपने सरेंडर किए हैं, तो इस वक्त जो है ये करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। देखो, नकल करना एक अलग बात है और करना, आप मजबूरी में परमात्मा के साथ कनेक्शन थे तो आपने किया, और किए तो क्या मिला, आपके अंदर का यिंग एंड यांग, यानी कि ऊर्जा बैलेंस हुई है आपकी। ठीक है,
जो दो नाड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे आपकी बैलेंस होती हुई है, यिंग एंड यांग आपका बैलेंस हुआ है। और फायर एंड वाटर एलिमेंट्स यहाँ पे, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। फायर बहुत गुस्सा, वाटर कंटेंट बहुत स्लो, बहुत, जब दोनों बैलेंस हो जाता है तो आप जो है यहाँ पे आपका एक एग्जाम्स था, ठीक है, एग्जाम्स था, आप बैलेंस होने आए थे, आप चूजन वन है, प्योर सोल है, औरों की तरह लाइफ आपकी नहीं रही होगी, चैलेंज से भरा होगा, बहुत ग्रीडी थे, आपका पैसा ले जाना, चोरी चमारी करना, बेईमानी करना, जैसे इनके पास पूरा भरा पड़ा है, देखो पूरा भरा पड़ा है। कोई बुढ़ी लेडी जैसे हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई कम उम्र के बच्चे, लवर, भाई बहन, कोई ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत टॉर्चर किए हैं, पार्टनर, पर्सन, एक्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा है ना, रिमाइजर यहाँ पे, ये बहुत दिमाग लगाए हैं, अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो क्यों है, इनके पास भरा पड़ा है फिर भी आपके पास क्यों है, इतना दिमाग लगाए छीनने में कि इनका दिमाग का सर्वनाश, सत्यानाश हो रहा है। आप देख लो, इतना बुरा हाल है इनके दिमाग का, इतना बुरा हाल है कि अब ये किसी के ऊपर लगाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि लगाने के लायक नहीं है ये पर्सन। इतना दिमाग पूरा खत्म है इनका, पूरा खत्म, ऐसे लग रहा है जैसे पागल हो जाएंगे, क्या ही करे, क्या करे, क्या नहीं करे, एकदम अपसेट, डिस्टर्ब, देख सकते हैं इतना ज्यादा कि परमात्मा को भी देखो सरेंडर करते हैं कब, तो अच्छा कर्मा का भुगतान आपके साथ था, इनका अच्छा टाइम चल रहा था, तो अभी बुरा कर्मा ऐसा हुआ है कि हर चीज लगता है इनके पास से जा रही है। जो भी चीजें इनको था, घमंड था, किसी भी तरह का एक प्राउड था, किसी भी तरह का अहंकार था, तो ये पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है। आपका छीनते गए हैं पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें, सुकून, शांति, अननेसेसरी जो लोग भी आपके जिंदगी में दखल अंदाजी किए हैं, जो भी हैं, जैसे भी लोग हैं, इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। मेंटली कंडीशन इनका ठीक नहीं है, पेशेंस मतलब इनका खत्म है, शांति नहीं है, और पागलपंती वाला हाल, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, मतलब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, सारे रॉन्ग डिसीजन लेना, तो इनके सारे बनते काम बिगड़ चुके हैं। हो सकता है पैसे वैसे भी इनका चला गया हो तो और दिमाग खराब, क्योंकि जो चीज आपका छीने थे सब जा रहा है इनके पास से, मेल है या फीमेल है कुछ नहीं, इतना ज्यादा इनका है कि मतलब हेडेक वगैरह बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आँख का, नाक का, मतलब पूरा थ्रोट चक्र से लेके पूरा थर्ड आई एंड क्राउन चक्र ऊपर सब, मतलब बुरा हाल है इस पर्सन का। जितना ज्यादा मतलब ये प्रैक्टिकल रहे हैं, दिमाग लगाते रहे हैं, दिमाग की धज्जियां उड़ गई है, ठीक है। देखो गिल्ट में है क्योंकि आपको बहुत सताए हैं, किसी भी एनर्जी से भेज के, किसी भी तंत्र मंत्र अगर किए हैं, किसी भी तरह का आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा, हाथ के ऊपर हाथ, तो किसी भी तरह का एनर्जी अगर ये सेंड किए हैं, तो इस समय इनको पता चल रहा है कि आपका सर आप रोते थे, पकड़ के तड़पते थे, इस वक्त इनका क्या हालत हुआ है। तो बैकफायर हो रहे हैं सारे के सारे चीजें, वो वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती आपके लाइफ में घुसते रहे, जजमेंट आया है आपके लाइफ में, कार्मा इनके साथ आपका पूरा हो गया है, आपसे कहीं दूर होंगे ये पर्सन, आपके पास बहुत कम चांसेस हैं, डिस्टेंस होगा, या फिर आप जो है इनसे काफी लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग इनके साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये गिल्ट में है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको आपका शायद सहयोग की जरूरत है, और आप सहयोग तो क्या बात भी ना कर रहे हो। देखो फ्रेंडलीनेस, मैंने क्या बोली, आपकी सहयोग की जरूरत है और आप बात भी ना कर रहे हैं, तो इस वक्त इनको आपसे बात करना सुकून लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही हैं जो प्रॉब्लम से इनको बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे फ्रेंडलीनेस इनको मतलब बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए, आपको याद करते हुए, और आगे बढ़ने की कोशिश में जो है ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि आगे अगर हमको बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो आपके लाइफ में आना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग माफी भी मांगे, कुछ लोग चोर दरवाजे से आए, है ना, अरे यार मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, ये है, यानी कि मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं, परेशानी में है, दुखड़ा रोते हुए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इन्होंने सोचे नहीं थे कि इनके लाइफ में इतना बवंडर, इतना तूफान, इतना चक्रवात, इस तरह का चीजें आ जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त जो है इनको सामना करने की आदत नहीं है उन तमाम चीजों से, क्योंकि देने की आदत है, मजा लेते थे, देखो मजा लेते थे ये किसी भी तरह का, देख लो। तो यहाँ पे रीबर्थ करना चाहते हैं लेकिन नहीं होगा, आपके तरह करना चाह रहे हैं, आप जो है किसी, जब आप बुरे समय में बैलेंस करने के लिए आपने अपने आप को बहुत मेहनत किए हैं, ऊंट के ऊपर चढ़ के, और एक सर पे पैर रख के, एक पीठ पे, और
फ्लोटिंग करना इजी नहीं है, बहुत आपने मेहनत की है इस पर्सन से इनके ये बाहर निकलने के लिए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, कार्मा जो है ना आपने बहुत मुश्किल से काटे हैं। कार्मा खत्म हो गया है, फिर से कार्मा खत्म हो गया, फिर से जो है ये आपको नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ही ऑर्डिनरी समझे थे, इनको लगा नहीं था कि आपको इतना दुख दर्द कष्ट देंगे और आप जो है कुछ स्पेशल निकलेंगे। सोचे थे कि बस आप बेवकूफ़ हैं, नॉनसेंस है, क्योंकि आप इनोसेंट रहे होंगे। तो आप इनोसेंसी को ना लोग ऐसा ही समझते हैं। ये भी कुछ आ रहा है, चलो आ जाओ जी। क्या आ रहा है? दी मास्टर। तो आप यहाँ पे मास्टर बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? इनका माइंड देखो सब खराब, अंधेरा, डार्क आपका देखो। तो ये आपको एग्जाम से लेने आए थे, देने आए थे, सताने आए थे, तड़पाने आए थे। आपका स्पिरिचुअल यहाँ पे अवेकनिंग हो सकती है। समझदार हुए हैं आप लोग, चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि कोई भी चीज़ कितना भी लो सब यहीं छोड़ के जाना है। और अवेकन पर्सन हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रह रहे हैं। अंदर आपकी अलाइनमेंट हो रहा है, समझदारी आ रही, ज्ञान जिसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। परमात्मा के साथ कनेक्शन आपका दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और इनकी हालत देखो क्या हो रहा है, इनकी हालत। तो यहाँ पे अबंडेंस के लालच में काफ़ी पैसा, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ इस पर्सन के पास हो सकता था, है, कुछ भी है। दूसरे का देख देख के जलना, बट इनके पास इस वक्त कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। पैसा है, दिमाग है। जब दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो घर, मकान, जमीन, जायदाद, कहाँ बाल बढ़ रहे हैं, कहाँ कपड़ा है, कहाँ चीज़ें पड़ी है, क्या करना है, किसी भी चीज़ का इस पर्सन को सेंस नहीं है। क्योंकि ये जो है अपने इंट्यूशन का सुनेंगे नहीं, सुने नहीं हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। तो देखो धीरे बेल आप जैसे निकले हैं, वो देखो बहुत आपके पीछे बहुत ज़्यादा बातें किए हैं, बुराइयां किए हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको जो है इस वक्त जो है आप इनको छोड़ के दूर जाते हुए बहुत शिकायतें की हैं। भर भर के आपकी जो है मतलब क्रिटिसाइज करना, बुराई करना इस पर्सन की आदत होगी। होता है, किसी किसी का होता है, क्या ही करोगे बताओ। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी है। नंबर अगर हम देखें तो 21, 11, 14, 4, 8, 2, 10 एंड 8। तो 8 एंड 8 जितना आप मुश्किल में थे, परेशान थे, यहाँ आदिशक्ति माता रानी आप कह ले, शनिदेव कह ले, आपको आपका रिकवर कराते हुए, बाहर निकालते हुए। आप इनके भीड़ में नहीं चलेंगे, भेड़ बकरी बन के आप चलने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपका अपना इंट्यूशन वर्क कर रहा है, अपना आपका आइडियोलॉजी है। अब आप अपने हिसाब से चलेंगे। बुरा दिन देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, जहाँ कहीं भी आप फेलियर हुए हैं वहाँ से लेसन सीखे हैं। ये देख रहे हैं कि आपको उंगली कर करके सता के, रुला के, तड़पा के कहाँ पहुँचा दिए और ये कहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं। ये देखो आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये भी 8 नंबर है, 8, 8 एंड 8 अबंडेंस का नंबर है। नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनको यूनिवर्स आने नहीं देंगे। देखो यहाँ पे यूनिकॉर्न है, बिल्कुल आपके फेवर में है, यूनिवर्सल एनर्जी वर्क कर रही है बिल्कुल आपके तक। यहाँ कोई रास्ता इस पर्सन को नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि ये आपका बुरा चाहते हैं, भला चाहते ही नहीं है। तो देखते हैं कि टैरो के हिसाब से कि और क्या आने वाला है, ठीक है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर्स के हेटर क्या कुछ सोच रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, प्लीज बताएं। ये एनर्जी है उनकी, बहुत बुरा हाल है उनका। हो सकता है आपको याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसी से आपको थ्रो पता चले। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन ये लोग बताते नहीं है। बुरा दिन चलता रहेगा, इनको पता है, तो किसी को नहीं बताएंगे कि मेरा बुरा दिन चल रहा है, ठीक है। बताएं बताएं यूनिवर्स, बताएं। देखो क्या आया, डेविल, डेविलिश नेचर है। कार्मा खत्म हुआ है, 21 नंबर एंड 20 जजमेंट। तो देखो जो इन्होंने किया था, जैसे किए थे वहां पे इनको बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया है। जितना दिमाग लगाए हैं, कंट्रोल इशू अगर पर्सन है, कुछ है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इशू है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह का एनर्जी ये भेजते थे आपका। अगर ये है, आप साइकिक पर्सन है, मेडिटेटेड पर्सन है, परमात्मा से कनेक्शन है, परमात्मा से बहुत जो मंत्रा बहुत चैंटिंग करते हैं, भगवान को बहुत ज्यादा पूजते हैं, जिस भी धर्म का है। तो आप देखिए कैसे कैसे एनर्जी ये बुला के आपके तरफ, जब भी आप अच्छा काम करते होंगे एनर्जी आके सामने खड़ी हो जाती होगी। देख लो एनर्जी आके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भेजते हैं, खेलते रहे हैं एनर्जी से। देखो स्टार है आप,
तो आपका बहुत एग्जाम्स लिया गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स लिया गया है और आप फिर भी निकल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ को आपको पता है कि आप यहाँ एग्जाम्स देने आए हैं डी मास्टर स्टार। तो आप आगे बढ़ते हुए और इनके एनर्जी से फाइट कर रहे हैं और ये चलता रहता है। देखो स्पिरिचुअल पर्सन का कोई ना कोई टकराते रहेंगे, आपको और पावरफुल बनना है और आगे जाना है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो 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 प्यार। तो यहाँ पे जो भी आपका लवर्स होंगे, प्रेमी प्रेमिका होंगे, कपल्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार था, आप जो है कंट्रोलिंग इशू बहुत रहा है, अब आप इनको छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब आप इनको छोड़ चुके, वीरान ये याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पिछले समय को जो आपने इनके साथ बिताए हैं, याद कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन जो गलतियां, देखो जो पर्सन है, पार्टनर है, भाई बहन है, फैमिली के पर्सन है, हर एक्टिविटी को जानते हैं कि आप कहाँ से निकल रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अब आप इनसे बाउंड्री क्रिएट करते हुए, आप इन रिलेशनशिप से भागते हुए नहीं आएंगे। आप जान रहे हैं कि ये पर्सन जो है काफ़ी बुरे पर्सन है और जो भी इन्होंने आपसे छुपाए थे, एनर्जी से खेले थे, तंत्र मंत्र जादू टोना सब बैकफायर कर रहा है। अब जो है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, किसी भी धर्म का हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भी खेले हैं बैकफायर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हैं, तो दिमाग ही खराब हो रहा है। बहुत सारा चीज़ आपसे छुपा के रखे हैं, हिडन रखे हैं, अब जो है इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लगता है पागल हो जाएंगे, ऐसा पेन है, इतना ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे डेविल से शुरू हुआ, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर्स, यहाँ देखो पर्सन पार्टनर लवर्स एक साथ आए, ये बड़े कार्मिक होते हैं, कर्मा के हिसाब से ये लोग मिलते हैं, एग्जाम्स लेने आएंगे तो इनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहेगा, तो उस तरह से आपका नुकसान करते हैं। ठीक है, अब जो है जजमेंट आने से जो इन्होंने किया है सब इनके ऊपर वापस जा रहा है। तो जिस तरीके से आपको दिए थे बैकफायर जजमेंट, जो जैसा करता है, यूनिवर्स कॉल है, डिवाइन कॉल है, परमात्मा का कॉल है, दे दिए हैं, आप रोए हैं, सते हैं, तड़पाए हैं, सरेंडर किए थे, परमात्मा ने आपकी सुन ली है। अब आपके लाइफ में क्या आ रहा है, देखो कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत, मेंटल पीस तो आ ही गया, शांति ले लिए, बैलेंस तो आप हो गए। यहाँ नीचे देखो बैलेंस तो आप हो चुके हैं, यिंग एंड यांग आपका बैलेंस होता हुआ, जिनका जिनका नहीं हुआ है आप लोगों को करना है, मेडिटेशन करना है। ये प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप स्पिरिचुअल सोल हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको लोग डिच करेंगे, गिराएंगे, धोखा देंगे, जिनके साथ भी आप अच्छा करेंगे वहां से आपको धोखा मिलेगा। तो एक ही चीज़ है, परमात्मा के शरण में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होना है और परमात्मा ही ऊपर से दे रही है आपको। जो अब उनसे कनेक्ट होने लगेंगे, कनेक्शन बनने लगेगा, तो परमात्मा आपको ऊपर से देंगे। तो नीचे से कोई भी पर्सन आपको दे देंगे कि ये जी आपका है, ये जॉब कर लो, ये कैरियर ले लो, ये चीज़ है, ये इसमें आपको ऑटोमेटिक ऊपर से जब सुनेंगे तो नीचे वाले खुद ब खुद देंगे। बहुत सारी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके लाइफ में आता हुआ, आप इनके कब्जे से बाहर निकलते हुए, इनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्यार बहुत आ रहा है इनको आपसे प्यार इतना आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अब इनको प्यार नहीं देंगे। जो भी कार्मिक पर्सन है इनको प्यार नहीं देंगे, मास्टर हो चुके हैं आप। अब आपको पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़, खुशी, सुख, शांति, वहाँ से भी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, शुरुआत क्या है, 8 नंबर, तो 8 8 8 कितना हो गया, 8 8 8 आ गया ना यहाँ पे। तो आप बहुत मेहनती थे, परिश्रमी थे, बहुत मेहनत किया है आपने, बहुत ज़्यादा, तो उस मेहनत का फल यूनिवर्स अब दे रहे हैं। अगर उस वक्त नहीं दिए थे आपको, तो उस वक्त समय नहीं था, नहीं तो हेटर्स उसको भी लेके भाग जाते। तो अब जो है, जो बहुत मेहनत किए हैं आपने, दिल तोड़ के, रात दिन एक करके, शनिदेव, माता रानी कृपा करके अब आप दे रहे हैं। अब आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ, खुशियाँ आता हुआ, सुख शांति आता हुआ, और कोई बिछड़ा व्यक्ति मिलेगा। बच्चे अगर आपके हैं तो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा ये बेचैन हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए, पुरानी सारी चीज़ों को मिटा देना चाहते हैं, ये पुरानी यादें, पुरानी बातें नए तरीके से ये शुरू करना चाहते हैं, बट रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, रास्ता इनको नहीं मिल रहा है, दूर है कहीं ये पर्सन। 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं, ये पूरी दुनिया जीतना चाहते थे, दुनिया पे राज करना चाहते थे,
और कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है इनके पास में। पूरा दुनिया हाथ में, ग्लोब देखो, पूरी दुनिया हाथ में लेना चाहते थे ये। पूरी दुनिया पे जैसे होता है राज करने का सपना है इनका। कोई ब्लैक एनर्जी के साथ इनका लगता है टाका भिड़ गया है, ठीक है। तो आया ये डेविलिश नेचर, इवेल आई रखने वाला, तंत्र मंत्र करने वाले, एनर्जी सेंड करने वाले आ ही गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए हैं, तो यहाँ यूनिवर्स जो है आपको जजमेंट देते हुए जो इन्होंने आपको दिया है वो ब्याज के साथ वहाँ पर बस घूम गया है। टेबल हैज टर्न, मतलब जो है स्थिति परिस्थिति जो है मुड़ चुकी है। फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, कष्ट में है, मिसिंग एनर्जी है। कार्मिक पर्सन थे तो कार्मिक पर्सन एंड कार्मिक फैमिलीज, और अगर नेबर्स हैं कोई, मतलब ये ना बहुत गहरा, कोई बचपन का दोस्त, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई एक्स लवर, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशन जिनका रहेगा उनका साइकिक एग्जाम से। बाकी छोटे मोटे लोग सोसाइटी में, समाज में, घर परिवार में इतने जो साइकिक नहीं होंगे वो थोड़ा ही ले ले, क्योंकि उनके लिए थोड़ा रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ सताए होंगे, अपने ही लोग सताए हैं। इन लॉज की फैमिली सताई है तो हैवी कार्मिक है, अपनी फैमिली सताई है तो कम कार्मिक है, वहाँ पे इतनी कार्मिक नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के कार्ड जो हैं यहाँ पे। और बताएं, देखो ये आपके साथ फिर से आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। जो लोग भी रिश्ते में दरार डाल के कहीं भाग गए थे, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको निकलते हुए देख रहे हैं। परमात्मा की खुशी जो 8 ऑफ पेंटिकल, जो बहुत काम किए थे, छोटे से बहुत लोगों का शुरुआत हुआ है और अच्छे जगह पे आप लोग जा रहे हैं, ग्रोथ है, सक्सेस आपके तरफ आता हुआ देख रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसे आना नहीं चाहते हैं, इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, समझदारी आ रही है। देखिए रो रहे हैं, देखिए 3 ऑफ सोर्ड। जो लोग थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे, जो लोग आपको बहुत दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, परेशान किए थे, आपको समझे नहीं थे, वो कम बैक करना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि उनको वो दर्द मिल रहा है। कोई सहारा नहीं है इस पर्सन का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया गाइड, यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन आ गए। अब आपको देख रहे हैं कि आप कैसे इनको छोड़ के आगे निकल के जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा। अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं, सच्चाई को चुने हैं, बुराई को छोड़ दिए हैं। बुराई को छोड़ के सच्चाई को ये निकल के जब जा रहे हैं तो इनको आप छोड़ चुके हैं। इनकी हालत ये इस वक्त अगर पैसे का था, प्रॉपर्टी का था, तो पैसा प्रॉपर्टी आया भी, और गलत डिसीजन जो इनका दिमाग खराब हुआ है, गलत डिसीजन की वजह से सब जा रहा है, सब जा रहा है। हेल्थ खराब है, वेल्थ खराब है, पैसा प्रॉपर्टी चीज़ें इनका इतना खराब है कि कहीं भीख मांगने की भी नौबत आ सकती है। इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, आपको अपने से दूर करके भिखारी वाली हालत, किससे मांगे, क्या करें। तो हो सकता है ये पर्सन का कॉल आएगा, आपसे पैसे मांग सकते हैं, ट्रीटमेंट मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा देखो आपके तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखो आना चाहते हैं, बहुत प्यार आ रहा है। देख लो लवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा, कोई कार्मा पास्ट पिछले जन्म का, कोई डिजाऊ जैसा चीज़ें आप फील किए होंगे, ये करते होंगे। और यहाँ पे तमाम चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों का है। देखिए आपका एग्जाम्स था, ये टेम्परेंस की एनर्जी है। साइकिक पर्सन आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, साइकिक है यहाँ पे। ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? आप इनको छोड़ के, बुराई को छोड़ के, जो भी लोग आपके साथ बुरा किए हैं, आपने बुराई को छोड़े हैं, तो उनको लगता है हमको छोड़ दिए। नहीं, उस पर्सन के अंदर बुराई था, गटर था, गंदगी को छोड़े हैं, इसलिए उस पर्सन से दूर हुए हैं। चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन के ना हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, यार हो, पार्टनर हो, जो भी चीज़ हो, यहाँ पे छोड़ के आप निकले हैं और एकदम जा रहे हैं। इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है। आपको छोड़ने की जो गलती है इनको बहुत महंगी पड़ रही है, ठीक है। आपको लाइटली लिए थे, कैजुअली लिए थे। जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे उनको जो है बुरा हाल है, थर्ड पार्टी भी उनकी बजाई है तभी बुरा हाल है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक आप लोगों को और क्या मैसेज देंगे। तो 12 के 12 जोड़िए साइन यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको और क्या कुछ मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या कुछ होगा। इतना जल्दी आ गया, चलो अच्छी बात है। तो आप इनको जो है, यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। जितना आप इनसे दूर जा रहे हैं, आपके अपने लोग हैं,
आपके करीबी लोग हैं उतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैंने क्या बोली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। परमात्मा ने शुरू किया, जो भी आपने बहुत मेहनत करते थे और ये आपका मेहनत खराब करते थे, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे, वो सबका फल आपको मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, अपने मेहनत से जा रहे हैं। जो आपने दिन रात एक करके जो मेहनत किए थे उसके सहारे उस समय छोटा मोटे ये से काम चल जा रहा था, अब आपके लाइफ में कुछ बड़ा चीज आ रहा है। ध्यान रखना, किन्हीं लोगों को मिल गया ठीक है, वरना आपके लाइफ में यूनिवर्स का कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जजमेंट आया है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। इस समय में सारे हेटर्स कम बैक करने की सोचेंगे, तो आपको अपना ध्यान रखना है। देखो खुद ही आ रहा है एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। आपके पीछे से काम हो रहा है। आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, साइकिक पर्सन थे, परमात्मा से कनेक्टेड थे, तो ये आपके साथ हमेशा रहे हैं। तभी भी आप इतने बुरे बुरे लोगों के साथ जो है लड़ाई को निकल पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। और बताएं यूनिवर्स तो आपका साथ है, पीछे उनका सहारा है। आप जरूर उनको याद करें, स्पिरिट टीम को याद करें, कहीं भी प्रॉब्लम में रहें आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। क्या आया, क्या आया, क्या आया। पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। आपके अच्छा कर्मा का फल, लोग आपको बहुत प्यार करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। इन लोगों ने जो भी पॉलिटिक्स खेली थी, जो भी पॉलिटिक्स खेली थी, बदला लेना था, जो भी खेला यहाँ पे दिखाई थी पॉलिटिक्स था। देखो टावर भी है यार, हमने तो टावर देखा ही नहीं, तो टावर भी देखो पॉलिटिक्स खेली थी, पॉलिटिक्स से ऊपर ही टावर है। जो भी खेले थे, आपका जो भी नाम खराब किए हैं, आपका अच्छा कारमा खराब किए हैं, पर भगवान से कनेक्टेड थे आप, तो यहाँ पे ये पॉलिटिक्स इनको भारी पड़ता हुआ, टावर इनके दुनिया में आता हुआ और सारा कुछ जाता हुआ इनके लाइफ में है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग फिर से आपको प्यार करने लगे। अगर आपको किसी तरह का नेम, फेम, मान सम्मान खराब हो गया था, चला गया था, लूट गया था, तो यहाँ पे फिर से लोग आपको प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, इज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है पास्ट लाइफ एनिमीज है, पिछले जन्म का है, जैसे मैंने पहले ही बता दी, पिछले जन्म का आप लेन देन है, आपका कुछ कारमा रह गया है, भोग रहे हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हम इसको जाएंगे, अब दूसरा करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, अब यहाँ से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी 4-5 कार्ड जैसे ऐसे ही लेंगे, जितना यूनिवर्स चाहेंगे। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, तो आप ध्यान रखना, जितना आप इनसे दूर जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और आपकी खुशी से, सुख शांति से, स्टेबिलिटी से बहुत जेलस पर्सन है ये लोग। लेकिन यूनिवर्स, परमात्मा, एंजल आपके सपोर्ट में है, डरने की बात नहीं है। लोग आपको प्यार करने लगे हैं, पिछले जन्म के दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, नफरत कर रहे हैं, तो ये आपसे आएंगे हाथ मिलाने, चीज़ें मांगने, हेल्प मांगने। सोच समझ के आपको बढ़ना है। स्पिरिट टीम को बुलाएंगे, एंजल को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, कनेक्शन है आपको। आप सोचेंगे यार हमें तो एंजल दिखते नहीं है, हम तो परेशान हैं, आप उनसे कनेक्शन बनाइए और सिर्फ कहिए अच्छी एनर्जी को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी अच्छी एनर्जी आ रही है, बुरी एनर्जी का खात्मा करते हुए तब मेरे पास आए। पहले बुरी एनर्जी का खात्मा करें, अच्छा फील करवाएं, मतलब इस तरह से अफर्मेशन आप डालते रहें, परमात्मा के करीब रहें। कितना ही बिगाड़ लेंगे, अगर इसको और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो और अपना जल्दी जल्दी कारमा काटेंगे। ध्यान रखना, और जल्दी कारमा कटेगा, डरने की बात नहीं है। कारमा खत्म, चीजें खत्म, रिश्ते खत्म, फिर कौन कहाँ और तुम कहाँ और हम कहाँ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है, क्या कुछ है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, सब यहाँ आए हैं और सब यहाँ से जाएंगे, परमानेंट कोई नहीं रहता है। आई वॉन्ट टू फील यू, तो अब आपको ये महसूस कर सकते हैं, जो कल तक महसूस नहीं करते थे, महसूस करना चाहते भी हैं। देखेंगे, पहले निकाल लेते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर्स के लिए और क्या कुछ मैसेजेज है। प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें प्रभु, प्लीज गाइड करें। चलो सफिशिएंट है। कैन आई कम बैक नाउ प्लीज, मैंने क्या बोली, ये आपके पास आना चाहेंगे। पहले से यही रट्टा मार रही हूँ इतना देर से कि आएंगे, आपको अपने उतारना चाहेंगे, शीशे में बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, जिस भी तरह से हेल्प लेना चाहेंगे, क्योंकि इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इनके झांसे में आना है या बचना है, ठीक है।
तो परमात्मा से कहें जो व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, एनर्जी हो, लोग हो, सबको मुझसे दूर कर दे। आप मेरे करीब आ जाए प्रभु। अगर आप मेरे करीब है फिर किसी की क्या औकात है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। ठीक है, जिस भी धर्म का है उस भी धर्म से आप मतलब बोले। डिस्टेंस जो है टॉट मी योर अर्थ, तो मैंने क्या बोली, डिस्टेंस में आपका रिश्ता है, दूर हो गए हैं, नो कांटेक्ट है। तो जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई है, ये आपको बहुत ऑर्डिनरी समझते थे, अब आपका वर्थ का एहसास हो रहा है। ठीक है, आपके पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, परमात्मा के साथ कनेक्शन का एहसास हो रहा है। अगर ये आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन दिखाते थे, पैसे दिखाते थे, गर्मी था, कोई चीज़ था, फिर भी तो छिछोरे जैसे लोग हैं, छीन ही रहे थे, बताओ, हड़प ही रहे थे, और क्या ही बोले। चलो हम दोनों दूरियां मिटा दे। देखो मैंने बोली थी दूरियां आ चुकी है आप लोगों के बीच में, इमोशन काफ़ी है, अलग अलग है, तो दूरियां मिटाना चाहते हैं ये पर्सन। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये यूनिवर्स को भी अब समझने लगे हैं, अच्छी एनर्जी जब इतना बुरा ताबड़तोड़ दिमाग का सत्यानाश, सर्वनाश, गिल्ट, पछतावा, रिग्रेट होता है, रोते रोते हो सकता है अक्कल आ गई हो, तो ये जो है यूनिवर्स को समझने लगे। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप उनको एक दिन माफ कर दोगे, और जरूर माफ कर दोगे। दैट यू फॉरगिव मी वन डे, प्लीज फॉरगिव मी। आपसे भी बोल रहे हैं, यूनिवर्स से भी बोल रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को परमात्मा का, वर्ल्ड का एहसास हो गया। जो शक्ति से खेल रहे थे वो शक्ति समझ गए कि बहुत छोटी है। वी आर मेन टू बी टूगेदर, तो आप लोग उनको मतलब बने हैं एक दूसरे के लिए, तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं, आपको कराना चाहते हैं। आपको तो खैर पहले से पता था, तभी तो आप मर मर के रिश्ते निभाए हैं। मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है, सख्त मतलब बहुत कठोर है, सुधरने का बहुत चांस दे दी है। ठीक है, दे रही है, दे दी है, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। अब उनको कोई चांस नहीं मिलेगा, जो मिल गया बहुत डांस कर लिए। ठीक है, अब तो मतलब हेटर्स गेम ओवर, तो और क्या ही बोले, इनका खेल खत्म हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है। लव इज पेनफुल, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कोई इनको बचपन में छोड़ के गया था, कुछ लवर एक्स के लिए ही ज्यादा आ गया यार, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। हेटर्स गेम ओवर, तो यहाँ पे कोई आपका दिल तोड़ा होगा, छीला होगा, परेशान किया होगा, धोखा दिए होंगे। एक्स है, प्रेजेंट है, जो भी है आपका, जो बहुत ही ट्रॉमा वाला पर्सन रहे होंगे, ट्रॉमा से थे, सता रहे थे, रुला रहे थे, तड़पा रहे थे, अब जो है रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, कम बैक करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थर्ड पार्टी में जो लोग डाले थे, गए थे जो मतलब, तो आप आए होंगे देखने के लिए कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा। तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिए हैं, धोखा देने वाले को ये कर्मा मिल रहा है। ठीक है, आपको धोखा देने वाले, सताने वाले, तड़पाने वाले, प्यार में फंसाने वाले को ये कर्मा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, परमात्मा पे जो आपका भरोसा है, विश्वास है, बना के रखें, और नहीं है तो बनाने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अपना बेहद ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, और ग्रैटिट्यूड जरूर पे करते रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।